हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो बिल्वमंगल ठाकुर जो आचार्य हैं, ये हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए। एक समय की बात, बिल्वमंगल ठाकुर भजन किया करते थे, लेकिन उनको भजन अपनी आंखों से ये काम वासना का बड़ा डिस्टरबेंस लगता था। तो बड़े वो बहुत परेशान लगते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि एकांत स्थान में जा करके भजन किया करते थे, लेकिन फिर भी एकदम एकांत में जाने के बावजूद भी एक दिन जिस नदी के किनारे भजन कर रहे थे, उस नदी के किनारे कोई स्त्री आई और उससे आकर्षित हो गए। फिर एक समय ऐसा हुआ कि एक चिंतामणि नाम की एक वेश्या थी, उससे भी बहुत आकर्षित हुए। और चिंतामणि वेश्या ने उनको ये कहा कि जितना तुम मेरे प्रति आसक्त हो, अगर तुम भगवान के प्रति आसक्त होते तो फिर भगवान प्राप्त हो जाते। बिल्वमंगल ठाकुर ये लिखते हैं कि चिंतामणि वेश्या ये मेरी गुरु है। तो फिर भजन करने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक समय के बाद एक नदी के किनारे एक गृहस्थ भक्त की पत्नी पानी लेने आई थी। तो उनके अंग प्रत्यंग को देख करके बिल्वमंगल ठाकुर बहुत आकर्षित हो गए और उनके पीछे पीछे जाने लगे। पीछे पीछे जाते जाते जब उनके घर पे पहुंचे, तो वो भक्त ने देखा कि हमारे घर पे एक साधु आए हैं। तो उनका बड़ा सेवा सत्कार किया। उसके बाद उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा कि मैं आपकी पत्नी से एकांत में मिलना चाहता हूँ। तो एक साधु का ऐसा आग्रह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा आग्रह क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगा कि चलो साधु हैं, आग्रह कर रहे हैं। बड़े उच्च कोटि के गृहस्थ थे, तो उन्होंने उनको एकांत दिया। और बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनी आंखों ये वो माता जी से ये मांगा कि आप अपनी जो हेयर पिन है वो मुझे दे दीजिए, दोनों। तो वो 2 हेयर पिन उन्होंने दिया और बिल्वमंगल ठाकुर ने उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। अंधे होने के बावजूद भी बिल्वमंगल ठाकुर ये भजन लिख रहे हैं भगवान की चोरी के बारे में। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकुलचौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। यहाँ कह रहे हैं कि व्रज में एक बहुत ही प्रसिद्ध चोर है। सोचने वाली बात यह है कि भगवान कुछ भी करते हैं प्रसिद्ध हो जाते हैं। चोरी करें, डकैती करें, जो भी करें, जब संन्यास लेते हैं तब भी देखो भगवान क्या संन्यास लेते हैं। हम संन्यास लेते हैं तो हमारा क्या संन्यास है, कोई स्थायी नहीं है हमारे पास, है कि नहीं। वहाँ बढ़िया टॉर्चर चल रहा था कंपनी में, वो टॉर्चर से बचने के लिए संन्यास ले लिए। यहाँ पे अपना पूजा प्रतिष्ठा मिलता रहेगा, इसलिए संन्यास। भगवान इसलिए नहीं लेते। तो कह रहे हैं कि व्रजे प्रसिद्धम, ब्रज में एक प्रसिद्ध है नवनीत चौर, नई चीजों को चुराने वाली है। नवनीत मतलब सूरदास जी इसको कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए मुख दधि लेप किए
कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि कौन किसका आभूषण है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि दही नया मक्खन लिया हुआ है, मक्खन से हाथ की शोभा बढ़ रही है कि हाथ से मक्खन की शोभा बढ़ रही है, मुख में दही लगा हुआ है, दही से मुख की शोभा बढ़ रही है कि मुख से दही की शोभा बढ़ रही है, पता नहीं चल पा रहा। ऐसा क्या है ना। शोभित कर नवनीत लिए, है ना। अब इसमें जो है, जो संस्कृत टीका का जो टीकाकार है वो कहते हैं कि भी कर शोभित है, या फिर अब शोभित कर तो शोभित हो नहीं सकते क्योंकि भगवान का कर है, तो मक्खन से भगवान के हाथ को सजाया गया है, लेकिन उस मक्खन की शोभा है कि हाथ से मक्खन को सजाया गया है। यानी हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भगवान जो है नवनीत चुराते हैं। रामचरितमानस में आता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कवय पर कहीं न जाना, संत हृदय नवनीत समाना। ये कह रहे हैं कि संत का जो साधु का हृदय होता है वो नए मक्खन के समान होता है। उसके बाद कहने के बाद तुलसीदास को लगता है कि अरे गलत कह दिया लगता है, कहाँ ही कवे पर कहाँ ही न जान, लेकिन कहते हैं ऐसा कि संत का हृदय मक्खन के समान होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब यह है कि वो किसी का दुख देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं, और सुख देख करके वो भी बहुत अच्छा है ना, तुमको इतना बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन संत को ऐसा कहा जाता है, कभी ऐसा कहते हैं, पर वास्तव में ठीक से कह नहीं पाए, क्योंकि मक्खन तो आग पहुंचने के बाद ही पिघलता है। मतलब जब संत का हृदय, तो वो व्यक्ति को आग टच से पहले ही उसका दुख देख करके ही हृदय पिघल जाता है। मक्खन को तो जब उस किसी को दुख, मतलब दुख लगे, आग लगे तब तो पिघलता है, दूर से ही थोड़ी पिघलता है। लेकिन मक्खन से भी ज्यादा एक साधु का हृदय होता है। साधु का हृदय हमेशा यही सोचता रहता है कि सारे संसार को सुखी कैसे करें, हर एक व्यक्ति का दुख दर्द ले लें और ये भौतिक संसार से उनको बाहर निकाल दें। और इस प्रयास में मैं जो भी छोटा मोटा प्रयास कर सकूं, इफ आई कैन कंट्रीब्यूट to the Lord Chaitanya's movement in some way, it will be a privilege for me. So getting service in Srila Prabhupada's movement or Lord Chaitanya's movement is a privilege. Service is a privilege. अनेक जन्मा, अच्छा, गोपांगणानां च दुकुल चरम, गोपांगणानां च दुकुल चरम, तो मैंने बताया था आपको कि दुकुल मतलब दोनों वस्त्र, ऊपर के भी वस्त्र नीचे के भी वस्त्र सब चुरा लिया है ना, नहीं भगवान गोपियों के। अनेक जन्मार्जित पाप चौर, शास्त्र में ये वर्णन आता है कि जो कोई भगवान की रास लीला के बारे में या फिर चीर ये गोपियों का चीर चुराने की लीला के बारे में सुनता है, उसके मन से काम वासना चली जाती है। बड़ा अचरज है कि दुनिया के लोगों की काम वासना की लीलाओं को सुन करके वासना बढ़ती है, लेकिन भगवान की इस लीला को सुन करके हृदय से वासना जाती है। चौराग्र अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। तो कह रहे हैं कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों से जो अर्जित किए हैं पाप उसको भी चुराने वाले हैं भगवान। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के ऊपर भक्त बड़ी कृपा करते हैं। तो एक बार राधे श्याम प्रभु
राधानाथ महाराज के साथ और लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ खड़े थे। तो राधानाथ महाराज ने कहा कि गो एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। तो हिज होलिनेस राधानाथ महाराज ने बोला ऐसा, तो राधे श्याम प्रभु जा करके हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के चरण में प्रणाम करके बोलते हैं कि महाराज, माय स्पिरिचुअल मास्टर हैज ऑर्डर्ड मी टू टेक योर ब्लेसिंग्स। तो ऐसे बोलते हैं, महाराज ऊपर बैठे थे, महाराज अपना हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज अपना चरण उठा करके दोनों चरण राधे श्याम प्रभु के सर पे रख देते। तो कभी कभी इतने मर्सीफुल है ना, कभी कभी जो आचार्य होते हैं वो भी इतने कृपालु होते हैं। श्री राधिकाया, अच्छा, तो ये चौराग्र गण्य है। चौराग्र गण्य का मतलब है कि चोरों में सबसे बड़े चोर लोग भी ये जानते हैं कि सबसे बड़े चोर यही है। ऐसे यादव लोग जो हैं कई बार कहते हैं कि हम हमारा तो, अरे हमको क्या गीता आप देंगे, हम तो उन्हीं के वंशज हैं, आप हमको क्या गीता देंगे, हम तो उन्हीं के वंशज हैं। तो चोर लोग भी बड़ा प्राउड फील करते हैं। ओके, वे हम भी ऐसे, हम भगवान भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। भगवान किसी को छोड़ते नहीं, देखो भगवान किसी को भी छोड़ते नहीं। चोर लोग भी कहेंगे कि हाँ, हमारे हमारे भगवान, जैसे जितने भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग तो बस कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण भक्ति ही हमें ठीक लगती। वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, हम भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं। उनको पता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, कई बार 100 जन्म तक ब्रह्मचर्य जिन्होंने पूरा पूरा पालन किया होता है, तब उनको गोपी मिलने का अवसर मिलता है। सही, एक शास्त्र में तंत्र है, उसमें लिखा हुआ। यानी हाँ, तो इस तरह से ऐसा कोई प्रूव्ड फैक्ट नहीं है, ये वैष्णव उसमें नहीं है। तो एक बार लेकिन एक भक्त हमें बता रहे थे, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत समय समय तक तपस्या की है। दंडकारण्य में भगवान राम को सीता मैया का बाल चुटिया बनाते हुए देखते हैं, तो ऋषि लोगों को लगता है कि हमको भी भगवान राम के साथ शादी करना है। तो भगवान मन में इच्छा आती है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगले जन्म में आप लोग को ये अवसर मिलेगा। तो ये वो लोग हैं जो गोपियां बनते हैं। नॉर्मल लोगों के भगवान कपड़े नहीं चुरा रहे हैं। ऐसे नहीं सोचना कह रहे हमारी कपड़े की दुकान थी, इसमें से 10 सेट साड़ी गायब हो गई है, भगवान ने तो नहीं चुराया, ऐसे नहीं चुराते। बहुत अनन्य भक्त होता है जिसका कुछ और चिंता नहीं होती, सुख दुख होता है तो सबसे पहले कृष्ण ही याद आते हैं। सबसे पहले जब काटते हैं तो केक कृष्ण को खिलाते हैं, सबसे पहले कुछ भी ले आते हैं भगवान को खिलाते हैं, सबसे पहले कृष्ण। यही व्रज का भाव है। कृष्णा इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इज कृष्णा। कृष्ण सबसे पहले, यही ब्रज का भाव है। ब्रजवासी बनना चाहते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं, वृंदावन में जाओ कहेंगे ब्रजवासी का अपमान कर दिया तुमने, ब्रजवासी हूं मैं, ब्रजवासी का अपमान नहीं कर सकते तुम। तो हिज होलिनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज इसको बताते हैं कि आप जानते हो ब्रजवासी कौन होता है? जिसके लिए कृष्ण हमेशा फर्स्ट है, हर क्षण कृष्णा इज ऑलवेज प्रायोरिटी। कृष्ण प्रायोरिटी है। रात में 10 बज गया है, मोबाइल और कृष्ण में द्वंद्व छिड़ा हुआ है, सुबह माला करने के लिए 10 बजे सोना जरूरी है, लेकिन मोबाइल में इतना अच्छा यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड किया है, वो देखें कि कृष्ण को देखें। लेकिन जिस भक्त के लिए कृष्ण हमेशा प्रायोरिटी पे रहते हैं वो ब्रजवासी। फर्स्ट कृष्ण, मेरे घर में मेरे बच्चे के लिए खाना चाहिए और कृष्ण को भी भोग लगाना है, तो पहले कृष्णा अगर दे देगा तो इसका मतलब, जैसे कि जो धनुर्दास थे, धनुर्दास की पत्नी के गहने चुराने के लिए रामानुजाचार्य ने ब्रह्मचारियों को भेजा। सारे ब्रह्मचारी आकर के उनके गहरे, लेकिन प्रोफेशनल तो थे नहीं, तो गहने चुराए
माता जी ने सोचा ये लोग चोरी करने आए हैं, जरूर बड़ी गरीबी आ गई होगी मंदिर में। तो फिर माता जी ने सोचा मैं पलट जाऊं तो इस तरफ का भी चुरा ले। लेकिन जैसे ही पलटे, अब ये लोग तो प्रोफेशनल चोर थे नहीं, भागे सारे एकदम से। उनके पति आकर के उनको डांट रहे थे कि तुम ढंग से पलटना चाहिए था, उस साइड का चुरा नहीं पाए हो, हैं? देख रहे हैं वैष्णव संप्रदाय की पराकाष्ठा क्या है। अब भगवान जब भक्त भगवान को सेलेक्ट करता है, जब जब भगवान को सेलेक्ट करता है, भगवान वहां अपने आसन से उठ करके एकदम जंप लगाते हैं, बांसुरी वसुरी छोड़ करके, देखो सब लोग आ जाओ, देखो देखो ये मेरा भक्त है, आई एम द प्रायोरिटी फॉर, ऐसे भक्ति की जाती है। लेकिन हम भगवान को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। कभी एग्जाम है तो अलग बात है, या फिर कुछ है तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली भगवान ईमानदारी हृदय से होती है ना। सबको पता है भक्तों की सेवा करने में सोचते हैं अरे चलो चुपके से कर दो, इतना ज्यादा नहीं करना है। और जब अपनी सेवा करनी होगी तो एकदम चश्मा लगा, चश्मा, ब्रेसलेट, सब कुछ। ये भी समय हो गया है, तो अभी हम इसको तो जल्दी जल्दी में कर देंगे, फिर यही है कि पूरा अच्छे से नहीं होगा। चलो अच्छा जल्दी जल्दी कर देते हैं। श्री राधिकाया हृदय से चौरम, राधिका के हृदय को चुराते हैं। नवाम्बुद श्यामल कांति चौर, और बादल से भी चोरी करते हैं, बादल से उनका कलर चोरी किया। पदार्थताया च समस्त चौर, और जो उनका शरण ले लेता है उसका तो सब कुछ चुरा लेते हैं। उल्टा होता है, ये ऐसे मालिक हैं जो ज्यादा तेल लगाता है उसको लूट लेते हैं। आजकल जो जो दुनिया के मालिक होते हैं वो क्या होते हैं, जो बटल करता है उनको, उनको कहते हैं हाँ सब इसको, मेरे लिए भी 2 कूलर, 1 कूलर इसके लिए भी, ऐसे सोचते। भगवान ऐसे नहीं करते, तीनों भी मेरा, इसके घर वाला भी मेरे ही यहाँ लिया, इसको पूरा एकदम अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, एकदम अकिंचन बना दे, बस मैं ही एकमात्र सहारा। मैं मैनेजर वैनेजर पिताजी को भी सहारा समझते थे, सास कभी कभी माता पिता को भी सहारा समझते थे, सब छुड़वा देते, बोलो मैं ही रहूंगा बस। कृष्णा इज ए जेलस लवर, बड़े पॉजिटिव है। कई बार माता लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, मेरा पति तो बस मेरा पति है, लेकिन भगवान जो है उनसे भी ज्यादा पॉजिटिव है। मेरा भक्त बस मेरा भक्ति करना और मैं ही प्रायोरिटी पे रहना, और कुछ नहीं। अमेजॉन भी मेरे से ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए। करोति भिक्षुम पथि गेह हीना, नहीं, और तो छोड़ो, एकदम रोड पे ला देते हैं अपने जो भक्त रहते हैं उनको। जो सच में शरण लेता है, जो सच में मतलब वो मुस्कुराएगा जब भगवान उसको लूटेंगे। जो लोग ढंग से शरण नहीं लिए हैं उनकी बात नहीं हो रही। तो बहुत डरावने जो है चोर है ना। नहीं, ऐसा चोर कौन होगा जो मान ली कोई चुराएगा, कुछ तो चुराएगा, जिस जो होगा उसका कपड़ा वपड़ा भी चुरा लेते हैं। पहले जीन्स पहनने थे वो सब चुरा लिया, उधर लाल कपड़ा पहनते, सब चुरा लिया है? बाल तक चुरा लेते हैं भाई, कैसे चोर हैं ये, भीषण चोर है ना। क्या बाल भी चुरा लेते हैं? कौन आए, कौन चोर ऐसा होगा बता, कोई होगा ऐसा चोर? ठीक है, सब फ्रिज टीवी सब लेके जाओ, बाल काट के कौन लेके जाता है यार? बाल भी चुरा लेते हैं। अहो भीषण चोर, इधर इस तरह का भीषण चोर देखा नहीं है। करोति भिक्षुम पथि गे ही ना, रोड पे तो ला देते हैं, उसके बाद वो रोड भी चुरा लेते हैं। और फिर गे ही ना, कोई घर भर बार नहीं रह जाता उसका। यहाँ पे कभी उनके घर पे रुक रहे हैं, कभी उनके घर पे रुक रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, कभी वहां जा रहे हैं, एकदम घर बार नहीं रह जाता है ना। दृष्टा श्रुतोवान जगत त्रये भी, तीनों जगतों में सारे कल्पों में ऐसा चोर नहीं देखा भाई। यदि ये नामा भी हरति अशेषम, और गिरि प्रसारण अपि पाप राशन,
अगर पहाड़ के समान भी पाप किसी ने किया है तो उसका नाम यहाँ पे मुख पे लेने मात्र से ही वो सब पाप खत्म हो जाता है। तो फिर भक्त को कष्ट क्यों होता है? भक्त को कष्ट बस ट्रेनिंग देने के लिए होता है कि इस दिशा में मत जाया करो, है ना? नहीं, पाप खत्म करने के लिए नहीं होता है। पाप तो एक बार जब सुबह सुबह जब आपने बोला हरे कृष्णा, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया सारा पाप हरे कृष्णा में। लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए कि भाई गलत काम नहीं किया जाता, थोड़ा रिएक्शन मिलता है भगवान की तरफ से, थोड़े थप्पड़ मिलते हैं। आश्चर्य रूपो ननु ननु चौर इद्रिक दृष्टा श्रुतोवान मया कदापि। अभी अभी तक तो कभी नहीं सुना ऐसा कोई चोर। धनम च मानम च तथे इंद्रियाणि प्राणाम च हृत्वा मम सर्वमेव। अब एक तो पूरा जो है धन वगैरह मान भी चुरा लेते हैं, बड़ी बेइज्जती भी कर देते हैं। जैसे नारद मुनि की बहुत बेइज्जती की, उनको कपि मुख दे दिया। और भगवान ने बेइज्जती की, क्या बेइज्जती करते हैं ये देखो, शिव जी की बेइज्जती कर दी। शिव जी किसी से आकर्षित नहीं होते। जब मोहिनी मूर्ति को देख करके शिव जी नहीं देख पाए तो शिव जी ने कहा कि भगवान हमको दिखाइए। भगवान ने उनको मोहिनी मूर्ति से भी ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा सुंदर रूप दिखाया, और वो भी पूरा नग्न था, उसमें एक वस्त्र केवल पहना हुआ था। शिव जी उस मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे भागे, और भगवान भी वाया ऋषि महात्मा लेके जा रहे थे। जहां ऋषि महात्मा सारे संत महात्मा बैठे हुए थे, वाया, क्योंकि शिव जी लेक्चर देते थे ना सबको। जब भी पार्वती कोई क्वेश्चन पूछती थी तो शिव जी बैठा लेते थे सबको। 88,000 ऋषि महात्मा कहाँ कहाँ से सब लोग आ जाते थे, और शिव जी एक पेड़ की डाल पे बैठ करके पार्वती को गोद में बैठा के लेक्चर देते। हमारा लेक्चर देने वाला अभी भाग रहा है, बाबा लोग को ये बता रहे हैं, इस चक्कर में नहीं पढ़ना। सिखाने के लिए भगवान वाया साधु संतों के थ्रू लेके जाते थे। सारे की बेइज्जती करा रहे हैं। देवताओं ने सोचा हमारे जैसा ही है ये भी, शिव जी भी हमारे जैसे ही हैं। तो फिर कामदेव को भेजा तो शिव जी ने कहा कि मूर्खों, भगवान थे बेवकूफ, ये दुनिया के काम से मैं प्रभावित नहीं होता। जला दिया, कामदेव को अनंग बना दिया है ना। तो ये बता रहे हैं कि पलायसे कुत्र धृतो चौरम, अब इनसे कहाँ भागेंगे, है ना? ऐसे चौर से सब कुछ, इनसे कहाँ भागेंगे, है ना? लेकिन मैं जो है इनको भागने नहीं दूंगा, अपनी भक्ति के रस्सी से इस चोर को पकड़ लूंगा। छिनत्सि घोरम यम पाश बंधम, यम पाश को तोड़ देते हैं, है ना? नहीं भगवान, लेकिन मेरे प्रेम की रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। यम के पाश को तोड़ देते हैं। भिनत्सि भीमम भव पाश, और भव पाश जो भी रहता है बहुत मोटा होता है, मोटा होता है। इसमें कई धागे होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बहुत सारी मोटी रस्सी होती है ना भाव। तो उसको भी तोड़ देते हैं भगवान, लेकिन छिनत से सर्वस्व समस्य बंधन, और सारे बंधन को भी तोड़ देते। कोई कोई भी बंधन हो सब तोड़ देंगे भगवान, लेकिन ये प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ पाते। नए आत्मनो भक्त कृतम तो बंधन, लेकिन अपने को, दुनिया के सबको छुड़ा देते हैं, लेकिन नैव आत्मनो भक्त कृतम तो बंधन, लेकिन भक्त ने जो अपनी प्रेम से बांधा होता है उसको नहीं काट पाते। मन मानसे तामस राशि भोरे, कारागृह दुख मये निबद्ध, लभस्व हे चौर हरे चिराया, शौचार्य दोषोचितमेव दंडम। O stealer of my everything, O thief, today I have imprisoned you in the miserable prison house of my heart, which is very fearful due to terrible darkness of ignorance. तो अभी ये चोर को हम लेके आए हैं इस कारागृह में, मेरे हृदय रूपी कारागृह में बंद करने के लिए, और इससे बोलेंगे कि थोड़ा उसको साफ भी कर दो, बहुत गंदगी है हृदय में। लभस्व हे चौर हरे चिराया, बहुत समय से इसमें गंदगी डालते 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 जा रहा हूं, तो अभी भी रुका नहीं है। तो ये झाड़ू पोछा ही तुम्हारे जो है, जो मेरे हृदय में जो झाड़ू पोछा करना है, यही तुम्हारे हृदय का पनिशमेंट है। स्वचौर्य दोषोचितम एवं दंडम,
तुम्हारी जो चोरी जो इतनी सारी तुमने की है, जो मेरे पाप सारे चुरा लिए, ये सब जो किया है, उसका दंड ये मिल रहा है तुम। क्या? मेरे हृदय में झाड़ू पोछा करो। कारागृह बस सदा हृदय मदीये, मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन। तो इसलिए यहाँ पर अब इस जेल में तुमको लाइफ टाइम रहना, लाइफ टाइम जेल है, लाइफ टाइम की जेल, क्योंकि मैं हमेशा भजन करता रहूंगा, कभी भक्ति छोड़ूंगा नहीं, इसलिए लाइफ टाइम की जेल देना चाहता हूँ, है ना? नहीं, मैं मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन। त्वाम कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरेपि, करोड़ों बार प्रलय आ जाएगा, लेकिन मैं सर्वस्व चौर हृदयान नहीं मोचयाम, हे जो सब कुछ चुराते हो, चुराने वाले, आपको मैं अपनी जेल से छुड़ाऊंगा नहीं। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी फिर से ये आरती शुरू हो गई है, तो आज भी प्रश्न नहीं ले पाएंगे। जो भी प्रश्न हो तो आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको चर्चा कर लूंगा, ठीक है? सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत